प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट इंटरव्यू रिलीज किया। पीएम ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल, आरएसएस समेत कई सवालों के जवाब दिए। पीएम ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी मिली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। आइए अब 10 पॉइंटों में जान लेते हैं कि पाकिस्तान, चीन, ट्रंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में क्या कुछ कहा। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उम्मीद थी कि दोनों देश एक नया अध्याय शुरू करेंगे। हालांकि शांति का हर नेक प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। चीन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ मेरी बैठक के बाद हमेशा सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम 2020 से पहले के स्तर पर स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। विश्वास में समय लगेगा, लेकिन हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने संघर्ष के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 21वीं सदी एशिया की सदी है। भारत और चीन का स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, टकराव नहीं। इस पॉडकास्ट में गुजरात दंगों पर पूछे गए सवाल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी 2022 को मैं पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि बना और 27 फरवरी 2022 को गोधरा कांड हुआ, जिसने प्रदेश में हिंसा भड़का दी। गुजरात में 2022 से पहले भी करीब 250 से ज्यादा दंगे हो चुके थे। 1969 का दंगा 6 महीने तक चला था। 2022 के दंगे दुखद थे, लेकिन उसके बाद राज्य में स्थायी शांति बनी। सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए गए, लेकिन न्यायपालिका ने 2 बार जांच के बाद उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। आरएसएस को लेकर भी प्रधानमंत्री ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस में हमें जो मूल्य सिखाया गया है उसमें से एक ये भी कि आप जो भी करें उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें। आप पढ़ाई करते हैं तो राष्ट्र के लिए योगदान के लिए पर्याप्त सीखने के लक्ष्य के साथ पढ़ाई करें। आप व्यायाम करते हैं तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए और अपने शरीर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से करें। यही हमें सिखाया गया था। महात्मा गांधी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ 20वीं सदी ही नहीं, हर सदी के महान नेता हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है, लेकिन दायित्व इतना बड़ा नहीं जितना देश बड़ा है। मेरी ताकत मोदी नहीं, 140 करोड़ देशवासी हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां मोदी नहीं जाता, 140 करोड़ लोगों का विश्वास जाता है। इसलिए मैं दुनिया के किसी भी नेता से हाथ मिलाता हूं तो मोदी हाथ नहीं मिलाता, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। उन्होंने ट्रंप को एक साहसी नेता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका में एक प्रोग्राम था, हाउडी मोदी, और मैं राष्ट्रपति ट्रंप दोनों वहां थे। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। अमेरिका में इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना अपने आप में एक बड़ा मौका था। मैं भाषण दे रहा था, ट्रंप नीचे बैठकर सुन रहे थे। उनका यह बड़प्पन है। अमेरिका का राष्ट्रपति स्टेडियम में भीड़ के बीच नीचे बैठकर सुन रहा है। मैं भाषण दे रहा हूँ। मैं भाषण के बाद ट्रंप के पास गया और ऐसे में उनसे कहा कि क्यों ना हम दोनों यहाँ चलते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। अमेरिकी जीवन में ये बात आपके लिए असंभव सी है कि राष्ट्रपति हजारों की भीड़ में चले, लेकिन ट्रंप बिना एक पल भी इंतजार किए मेरे साथ चल पड़े। ट्रंप के पास साहस है और वह अपने फैसले खुद लेते हैं। इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बारे में भी काफी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि मैं स्वभाव से ही बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। निराशावाद और नकारात्मकता मेरे सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। बचपन में मेरे घर में कोई खिड़की भी नहीं थी। हमने कभी गरीबी का बोझ फील नहीं किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पॉडकास्ट को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।